वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शेफ़ रुबीना की तरफ से माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। एहसास रमज़ान की बरक़ात से पूरी दुनिया को ज़मीनी और आसमानी आफ़ात से अल्लाह पाक महफ़ूज़ रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में पालक और आलू के चटपटे करारे पकोड़े, जिनको बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। वीवर्स, इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, आप जब कढ़ाई में पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़े जो है कढ़ाई में चिपक जाते हैं और इसकी क्या रीज़न होती है, ये तमाम राज आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बने। तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्यारा सा बोल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे बेसन। 4 से 5 चम्मच भर कर आपने बेसन के ऐड करने हैं और इसके साथ साथ 1 टेबलस्पून भर कर आपने यहाँ पे मैदा ऐड करना है। व्यूअर्स, इसको ऐड करने से आपके पकोड़े चिपकेंगे नहीं और बहुत ही खस्ता करारे बनेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर नमक का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च है, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर। इसके साथ ही थोड़ी सी अजवाइन लेंगे और इसको हाथों से अच्छी तरह मसल कर ये ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाले बेसन में यकजान हो जाएं। इसके बाद हम पालक ऐड करेंगे और पालक को अच्छी तरह बेसन से कोट कर लेंगे। तमाम पालक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज ऐड करेंगे और इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च ये ऐड करेंगे और इसको हम स्पून से ऐड कर रहे हैं ताकि हाथों में मिर्चें ना लगें। और इसके बाद थोड़ा सा प्याज और ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि इससे अच्छी तरह बाइंडिंग नहीं हो रही। तो अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और पानी की मदद से इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, पालक अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो स्लाइसिस में हमने कट कर दिए थे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, इस स्टेज पे मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, तब मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब बेसन और ऐड किया है। यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और ऐड किया है। इसके साथ ही चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड किया है और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह यकजान कर लिया है। 1 गिलास मैंने पानी लिया था और थोड़ा सा पानी बचा है। अमीज़ा हमारा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आके आपने एक बार फिर नमक चेक कर लेना है। चलें व्यूअर्स, पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। फ्राई करने के लिए एक प्यारी सी कढ़ाई ली है। जैसे ही ऑयल गर्म हो तब हम इसमें पकोड़े ऐड करते जाएंगे। हाथों की मदद से छोटे छोटे पकोड़े ऐड करते जाएंगे और इनको अच्छी तरह एक साइड से कुक कर लेंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। आप की हौसला अफजाई की अशद ज़रूरत है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेंगे। अब इनको हम टर्न आउट कर लेंगे, इनकी साइड चेंज कर लेंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दूसरी साइड से कुक करेंगे। अगर हमें लगा कि अच्छी तरह कलर नहीं आया तो इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए और ये पक जाएं तब हम इनको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। पकोड़े हमारे पक चुके हैं। इस स्टेज पे आके हमने पकोड़ों को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार किस्म के खस्ता करारे हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड किया था जिससे हमारी कढ़ाई में ये पकोड़े बिल्कुल नहीं चिपके। इसी तरह हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लेना है और इनको एक बार फिर कढ़ाई में पकोड़े ऐड करते जाएंगे और इनको अच्छी तरह कुक करके इनको भी हमने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। व्यूअर्स, दोनों साइडों से 2 से
3 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करेंगे। फिर इसको टर्न आउट करके 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे और इस तरह दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, अफ्तार में ये शानदार और करारे पकोड़े बनाएं और अफ्तार का मज़ा उठाएं। बच्चे और बड़े इन पकोड़ों के दीवाने हैं। चलें व्यूअर्स, सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हैं। आप इसको अफ्तार में बनाएं, इसको दही की चटनी के साथ, रायते के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, और अगर वो भी पसंद ना आए तो फिर इसको केचप के साथ आप खा सकते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपको दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।